तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें हम लोग एक बस लिस्ट को डिफाइन करने वाले हैं कि एक लिस्ट में हम लोग कुछ नंबर्स डालेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें एक रैंडम मॉड्यूल का यूज करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से वो कोई भी रैंडम नंबर्स बीच में से चूज करेगा और वो तब हमें वैल्यू रिटर्न करेगा जब वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म होता है। और तब वो वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा, तब वो हमें प्रिंट कर देगा नो सेट एग्जिस्ट, जब एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं फॉर्म होता है। तो इस अब मैं आप लोगों को ये विजुअल स्टूडियो कोड में दिखा देता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, ये मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम इसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। तो इसलिए पहले मैं आप लोगों को एक बार इसे रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो गाइस मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, जैसे कि इसने फर्स्ट उसमें हमें कहा है कि नो सेट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर मैं इसको फिर रन करता हूँ तो एक टाइम ऐसा होगा जब ये हमें रिटर्न कुछ ना कुछ तो हमें नंबर्स भी रिटर्न करेगा। तो गाइस, जैसा कि अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसने बहुत टाइम के बाद हमें रिप्लाई किया है। हमें इसने बहुत टाइम के बाद दिखा 453, क्योंकि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और अगर हम इसे ऐड करें तो बनता है 25, जो कि है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बेसिकली तीन ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें से दो नंबर्स का जो स्क्वायर होता है वो थर्ड नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम ऐसा ही कुछ एक प्रोजेक्ट अभी आप लोगों को मैं बनाकर दिखाऊंगा। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है नो सेट एग्जिस्ट कहे, क्योंकि इसने मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही शो करा है। ठीक है, तो क्योंकि ये कोई स्पेसिफिकली हर बार ये नहीं शो करेगा कि 453, क्योंकि हम इसमें रैंडम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें वैसे शो करना है कि हाँ ये हम अपनी मर्जी से, जैसे हमें इसमें पता है। ठीक है, मैं आप लोग को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा। अब जैसे इस लिस्ट में हम लोग देख सकते हैं 3, 4 और 5 का ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। तो हम इसमें ये रैंडम डॉट चॉइस की जगह हम इसको डायरेक्टली ए को 3, बी को 4 और सी को 5 वैल्यूज दे सकते हैं। पर हम लोग कंप्यूटर को चाहते हैं कि वो बीच में से हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ढूंढ के दे। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने ये यूज किया है, रैंडम यूज किया है, जिसकी हेल्प से ये कई बार ऐसा होता है, ये वाला नो सेट एग्जिस्ट स्टेटमेंट भी ये बहुत बार हमें दे देता है। ठीक है, मैं इसको पूरे को डिलीट कर दूंगा कोड को, और फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप विद एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहला, अगर हम लोग कोई भी मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे रैंडम है या कोई भी मॉड्यूल हो सकती है जिसको हम लोग अगर पाइथन में यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम है हमें उसे इंपोर्ट करना है। उसको हम बस एक इंपोर्ट कीवर्ड से इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, क्योंकि अगर हमने उसको इंपोर्ट ही नहीं किया तो फिर वो वर्किंग में नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं अभी रैंडम वर्किंग में नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है रैंडम इज नॉट एक्सेस्ड बाय लेंस। ठीक है, अब हम इसे एक्सेस करेंगे अभी। अब मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ जिसको मैं लिखूंगा नंबर। ठीक है, नंबर को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब इसकी एक लिस्ट क्रिएट करके मैं इसमें वही 3, 4, 5 वैल्यूज डाल देता हूँ। ठीक है, 3, 4, 5, या हम लोग कुछ और वैल्यूज भी डाल सकते हैं अगर हमें और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में पता है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें मैं बेसिकली आपको दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के एग्जांपल्स देने वाला हूँ। ठीक है, एक तो है हमारा 3, 4, 5 और दूसरा है हमारा 6, 8, 10। ठीक है, मैं आपको इसमें नंबर्स लिख दूंगा यहाँ पे 3, 5, 4, 6, 8, 10, हम कुछ ऐसे रैंडम नंबर्स भी लिख सकते हैं, जैसे 1 हो गया, या फिर यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, ये जस्ट हमने रैंडमली, क्योंकि हमें उसको चूज करने देना है इसमें से, तो कोई भी वो तीन चूज करेगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ट्रिपलेट बोला है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर मैं तीन वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा, क्योंकि अब वो ट्रिपलेट्स हैं तो तीन नंबर्स को हम वेरिएबल्स अलॉट करेंगे। जैसे एक्स, वाई और जी वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे हम। मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है, इंट, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं तो हम लोग को इंट वैल्यू देनी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंट, और हम यहाँ लिख देंगे रैंडम। या फिर हम, क्योंकि अब हम लोग इसे
लिस्ट में से ही ले रहे हैं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रैंडम डॉट चॉइस। हो सकता है कि ये फ्यूचर में हमें एरर शो कर दे अगर कहीं पर स्ट्रिंग की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, तो हम वहां पर इसे इंट वापस से भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एन ओ, क्योंकि नंबर हमारा ये है, लिस्ट है। तो अब मैं इसको कंट्रोल सी करके मैं बस इसे 3 बार प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि बार बार अगर हम लोग इसे लिखेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग वेरिएबल्स के नेम्स चेंज कर देंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा z, यहाँ पर मैं z लिख दूंगा। ठीक है, ये हमारे 3 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए जो कि अपनी चॉइस से लिस्ट में से नंबर उठाएंगे। तो गाइस हम लोग अपना while लूप क्रिएट कर लेंगे। तो while लूप में मैं लिखूंगा x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, क्योंकि हम लोग उसको इक्वल नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये है। अब इसके बाद हम लिखेंगे इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पर करेगा प्रिंट, प्रिंट, और ये हम लोग इसे बोलेंगे x कोमा y कोमा z, z। इससे हमें तीनों की तीनों वैल्यूज प्रिंट कर देगा। और हम इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर हम टैब में ही क्विट भी लिख देंगे, क्योंकि नहीं तो ये कोड इनफाइनाइटली चलता भी रह सकता है। ठीक है, एक बार प्रिंट करके उसको बार बार प्रिंट कर दें। फिर इसके बाद हम इसे लिख देंगे एल्स, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, और इसमें हम लिख देंगे नो सेट एग्जिस्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर हम फिर से लिख देंगे क्विट, क्योंकि ये समटाइम्स दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट चूज कर सकता है। अब हम इसे रन करता हूँ मैं इसे। तो गाइस जैसा कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स देखने को मिलते हैं जो कि 3 4 5 है। उसका यही रीजन था, क्योंकि 3 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं। तो हम इसे और ज्यादा अगर रन करेंगे तो हम लोगों को वही 6 8 और 10 भी मिल सकते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का होता है हमारा 64। तो दोनों को ऐड करते हैं तो 100 बनता है, और 100 है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को फाइंड आउट करने का एक तरीका बताया। मैं आप लोगों को एक बार इसकी समरी फिर से दे देता हूँ। सबसे पहले हमने इंपोर्ट रैंडम किया। रैंडम एक पाइथन में मॉड्यूल है जो कि कोई भी लेट से एक लिस्ट में, जैसे हमने यहाँ से कोई भी रैंडम नंबर उठाए, या फिर हम लोग रैंडमली कोई रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है, गैस द नंबर वाली, तो आप उसमें देख सकते हो मैंने रैंडम रेंज का यूज करा है। ठीक है, उसमें रेंज भी यूज करी है, उसमें भी हमने रैंडम को यूज करा है। तो वैसे ही रैंडम कुछ भी रैंडम हम हमें कुछ सिलेक्ट करना है तो हम लोग रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने एक लिस्ट क्रिएट करी जिसमें हमने कुछ नंबर्स रखे, जिसमें से हमारे पास दो सेट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स थे, एक 3 4 5 और दूसरा था हमारे पास 6 8 और 10 यहाँ पर। उसके बाद हमने जस्ट उसके बाद जस्ट हमने 1 और 7 ऐसे ही ऐड कर दिए थे। उसके बाद हमने एक्स वाई और जेड वेरिएबल्स क्रिएट करे, जिसमें हम लोगों ने रैंडम डॉट चॉइस और नंबर में से हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने एक वाइल लूप क्रिएट किया जिसमें हमने कहा एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वाई नॉट बी इक्वल टू जेड। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बोलते हैं इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो वो हमें प्रिंट कर देगा नंबर्स, और उसके बाद ये जो लूप है इसको क्विट कर देगा, ब्रेक कर देगा। एल्स, तो इस एल्स में हमने लिख दिया प्रिंट नो सेट एग्जिस्ट, और उसके बाद हमने इसको क्विट दे दिया, क्योंकि अगर कोई सेट एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी ये हमें बता देगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी प्रिंट करके इसको दिखाया था कि बहुत सारे टाइम के बाद, मतलब हमने बहुत बार इसे रन करते रहे उसके बाद जाके हमें आउटपुट मिला। ऐसा हो सकता है क्योंकि रैंडम में वो, क्योंकि सभी नंबर्स को चूज करके देखेगा वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें से ये वाले नंबर जो हैं इनको रिमूव कर दूं
और अगर मैं रन करूं तो अभी भी ये बोल रहा है नो सेट एग्जिस्ट। अब मैं आपको उसका भी रीजन बताता हूँ। जैसे इसने बोला नो सेट एग्जिस्ट, तो उसका रीजन ये है, अगर वो x को 4 चूज कर ले, y को 5 चूज कर ले और z को 3 चूज कर ले, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9 के इक्वल नहीं है, उससे बड़ा हो जाता है, इसीलिए उसने नो सेट एग्जिस्ट बोल दिया। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने इसको रन किया था यहाँ पे, तो इसने 3 4 5 भी हमें रिटर्न करी थी वैल्यू, क्योंकि इसमें यहाँ पर वो चीज सूट कर गई थी। 3 4 एंड 5, 9 + 16 + 25 इज इक्वल टू 25। ठीक है, इसीलिए इसने हमें यहाँ पर भी नो सेट एग्जिस्ट बोला था। ठीक है, मैं इसको वापस से यहाँ पर वो नंबर्स को ऐड कर देता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कमेंट कर दो अगर आप लोगों को कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट पर सॉल्यूशन चाहिए उसका। ठीक है, तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।